अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा चौधरी और आप देख रहे हैं विजन वाइब। ज़मीन फटी ना आसमान गिरा। जी हाँ नाजरीन, आज मैं आपके साथ एक ऐसा वक़ुआ पेश करने जा रही हूं जो एक 23 साला लड़की पर है। नाजरीन, बहुत ही कोई शर्मनाक और अहमकाना यह हरकत है कि एक 23 साला बहू की सूरत में लड़की है जिसके साथ अजीब अजीब हरकतें की जाती हैं और उनके साथ बातें शेयर की जाती हैं। तो ये बहुत ही कोई एक गलत बात है। ये अहमकाना जिसको कहते हैं ना, नहायत ही घटिया ये किरदार है जो ये एक बाबा जी अदा कर रहे हैं। ये कहानी है एक साहिवाल की एक बच्ची है 23 साला जिसकी शादी हुई है और उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी, ठीक है। तो ये हमने उनकी ही ज़ुबानी ये कहानी सुनी है कि उनका ये कहना है कि अपने बयान में उन्होंने ये बताया है कि मेरी शादी हुई है मेरे कज़न के साथ, जिसकी पहले भी शादी हो चुकी थी और 3 माह की हामला औरत को उसने डिवोर्स दे दी थी। अब उसके बीच क्या मामला था ये समझ नहीं आता था। लेकिन जब उसकी शादी हुई तो कहती हैं कि शादी से पहले मेरे ससुर मुझसे बहुत प्यार करते थे, जैसे मेरी केयर करना, मुझे किसी काम से रोकना। मैं फैक्ट्री में जॉब करती थी तो मुझे कहते थे कोई बात नहीं है, गरीब घरों की लड़कियां कर लेती हैं, फिर क्या हुआ, हमें तो कोई इशू नहीं है, आप कर रही हैं तो मसला ही कोई नहीं, आप जब हमारे घर आ जाएंगे तो आप ना कीजिएगा, तो अभी तो अपनी फैमिली को आप पालो, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी कि इस तरह की मीठी चुपड़ी बातें करना और उनसे रिश्ता ले लेना। रिश्ता हुआ, शादी हुई, शादी के दूसरे दिन ही दरवाज़ा उसने ऐसे चटक खोल देता था। कोई पता नहीं है कि बहू और बेटा कमरे में हैं तो मुझे इस तरह नहीं खोलना चाहिए दरवाज़ा खोलना, खुद ही झाड़ू लगानी शुरू कर देनी। सास की डेथ हुई थी और नंद शादीशुदा थी, झाड़ू लगाने आ गए जी कमरे में। तो कितनी ये घटिया हरकत है कि बहू और बेटा सोए हुए हैं और झाड़ू लगाने आ गए। ये क्या तुक बनता है, ये तो बनता ही नहीं है। खैर, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, आगे आगे आप देखें बहुत ही कोई दिल दहला देने वाला वाक़या है। जब मैंने सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। उनका कहना है कि बिला वजह मेरे पर बोलना शुरू कर गए, जैसा कि फैक्ट्री की वो मुलाजमा थी तो ये मेहनती लोग होते हैं, गांव के लोग मेहनती होते हैं और फिर जो जॉब होल्डर होते हैं ये तो ख़ास तौर पे। तो उनका ये कहना था कि एक मेरा भाई था और एक बहन थी छोटी मुझसे। तो मैं जॉब करती थी और मेरे बाबा मज़दूर थे, तो मैं जॉब करना और अपनी फैमिली को पालना। शादी हुई, शादी के दूसरे दिन जैसा कि उनका कहना है कि मेरी कोई आदत ही नहीं थी कि रात को बर्तन धोने वाले रख के सो जाना, उनको छोड़ना, और कोई झाड़ू लगने वाली है जैसा कि मतलब कुछ भी छोड़ के सो जाना। ऐसे नीट एंड क्लीन घर को करके मैंने सोना, बर्तन धो के सोना, किचन नीट करके सोना। तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, ऐसे ही बर्तन इधर फेंक उधर फेंक, बर्तन धोने वाले हैं, मैंने भैंस का दूध धोना है तो बर्तन नहीं है कोई, तो मैं क्या करूं, ये करूं वो करूं, खुद छोड़ती हूँ बर्तन और सो जाती हूँ, ये क्या तरीका है, हम तुम्हें इसलिए लेके आए हैं। बिला वजह बोलना और बहुत ही कोई गंदे अल्फाज यूज़ करना। तो अब रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदारों में ऐसी अगर दूसरे दिन ही ऐसे सिचुएशन पैदा होने शुरू हो जाए तो कितना ही कोई घटिया तरीन ये अमल है। मैं तो बहुत इसको बुरा समझती हूँ कि आप बजाय इसके कि स्पेस दें तो आप ऐसे बोलना शुरू हो जाते हैं, उनको टॉर्चर करना शुरू हो जाते हैं, तो ये बहुत ही बुरी बात है, ठीक है। तो उसका यहाँ तक तो अभी कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे ही है, मतलब आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ या नहीं होना चाहिए था। अगला वाक़या जो मेन पॉइंट है वो तो आगे है। अब यहाँ तक ये चलना शुरू हुई सिचुएशन, 6 माह साल हो गया शादी को, तो उसने कैसी हरकतें करनी शुरू कर दी। 6 माह तो बहुत ज़्यादा है, 6 माह भी नहीं हुए, 2-3 माह की बात है कि उसने अपनी बहू पे गलत नज़र रखना शुरू कर दी। उसका कहना है कि मैं किचन में खड़ी होती थी तो मेरे पीछे जाके बिल्कुल मेरे कान के क्लोज़ होके कोई भी बात करनी, डरा देना मुझे। तो ऐसी हरकतें यानी कि करना को ज़ेब नहीं देती ससुर को। हाँ ठीक है, शौहर करें तो वो बात मानने में आती है। तो उसका कहना है कि मैं काफ़ी चिल्लाती भी थी, चूँकि घर में कोई नहीं होता था तो किसी को पता नहीं चलता था। बेटा साथ मुलविस था, उसने सुबह 6 बजे उठना, चले जाना, करना कराना कुछ नहीं है, और रात को 8-8 बजे घर नहीं आना। तो ससुर घर से निकलता नहीं था और बेटा घर आता नहीं था। तो ये इतनी सिचुएशन में लड़की क्या कर सकती है बेचारी। खैर, उसका कहना है कि मैं जद्दोजहद करती रही, जैसे कैसे करके जो भी होता रहा। अब ये बात नहीं मानी तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। साथ वाली हमसाई देख रही हो
कि कैसे मज़ूर है, उसकी 2 बेटियां हसीन हैं, जवान हैं, उन दोनों बेटियों को तलाक हुई है, तो उसकी वजह से वो फालज अटैक की मरीज़ हो गई हैं, उनको अटैक हो गया है। तो ऐसे ही तुम्हारी डिवोर्स हो जाएगी। सोचो ना, अगर तुम अपने घर चली जाओगी तो तुम्हारी माँ का भी ये हाल हो सकता है। ठीक है, ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। उसके डर से कहती कि मैं खामोश रहती, लेकिन मैंने उसको कुछ भी ऐसा विटनेस नहीं दिया कि वो मेरे साथ कुछ गलत कर सके। उसके बेटे को बताया तो उसने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मेरा बाप है, कुछ गलत नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो बाप और बेटा दोनों मिले हुए थे। ऐसे में उनका कहना है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो मुझे भी गुड न्यूज़ थी। मेरी गुड न्यूज़ सुनी तो इसकी पहले वाली वाइफ के घर बेटा पैदा हुआ, तो उसने अपनी उस बहू की तरफ उसका रुझान बेटे का करना शुरू कर दिया। तो अब ऐसे में उनको बेटा भी मिल रहा था, उनको बहू भी मिल रही थी। न जाने उनका क्या सीन था, मुझे समझ में नहीं आता। या तो फिर वो ससुर के साथ मिली होगी या क्या था। वो कहती है कि मेरी समझ से बाहर थी ये सारी कहानी। अब मेरे साथ जुल्म होना शुरू हो गए। क्या जुल्म होना शुरू हुए, मैं अपने माँ के घर चली गई। 2 महीने 3 महीने रह गए, तो कहती मैं अपनी माँ के घर चली गई। मेरी तबीयत भी ख़राब रहती थी, वेट करती रही। क्या वेट किया उन्होंने कि आज आते हैं, कल आते हैं, चले मेरा हाल चाल ही पूछने आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, उनकी डिलीवरी हुई, बेटी पैदा हुई। अब बेटी पैदा होने के बाद उनका कहना है कि मैंने खुला का केस कर दिया। जब कोर्ट में खुला का केस हुआ, उनको बुलाया गया, उनको हाजिर किया गया। उन्होंने सुलह का आगे से सुलह की दरख्वास्त कर दी कि हमें सुलह चाहिए, हम सुलह करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब वो इनका ये कहना है कि मैं अब किसके साथ रहती, मेरी शादी बेटे के साथ हुई है, बाप के साथ तो नहीं हुई। बेटा घर आता नहीं, बाप बैठ जाता नहीं, तो इतने में मैं क्या करूं, मैं वहाँ नहीं रह सकती। बेटी उन्होंने पालना शुरू कर दी। अब बेटी महीने की हुई, 1.5 महीने की हुई, तो एक दिन ऐसा हुआ कि रात को सोए और आधी रात को हमारे घर 8 गुंडे घुस गए। 8 गुंडे घुसे, उन्होंने मेरे भाई को पीटा, मेरे अब्बू को पीटा, मेरी माँ को पीटा। मेरी माँ नबीना हो चुकी हैं, इतना मारा उन्होंने सर पे। ठीक है, और मुझे वहाँ से उठा के साथ ले गए। 2 लोग मोटरसाइकिल पे थे और 4-6 गाड़ी में थे, और साथ ही इनको भी रखा। तो इतनी दूर लेके गए कि एक गुंडा है जो पुलिस से भागा हुआ, इश्तिहारी जो पुलिस से भागा हुआ होता है, यानी कि पुलिस की कस्टडी से छूट के भागा होता है, यानी कि उसका टाइम पूरा होने के बगैर वो पुलिस की कस्टडी से भाग जाता है। तो वो बंदा, पता नहीं नाम उनका, कालू शायद बता रही थी, काका कालू। ठीक है, तो उनके घर में रखा। उनकी डिस्कशन से मुझे पता चला 4 घंटे वहाँ रखा, लेकिन उसका क्या कहना था, उसका ये कहना था कि मेरे तो घर में पुलिस, नाश्ते में भी पुलिस, दोपहर में भी पुलिस और शाम में भी पुलिस, मेरे घर में तो पुलिस की रेड पड़ती रहती है, तो आप इसको यहाँ से ले जाएं, मेरे ऊपर एक और केस मत बनाएं, यहाँ से इसको ट्रांसफ़र करें। तो उनका कहना है कि मुझे रातों रात किसी एक खातून थी, उनके घर शिफ्ट किया गया। अब जब मुझे उनके घर शिफ्ट किया गया तो उनको मैंने काफ़ी तरले किए, काफ़ी उनके पाँव पड़ी, और उनको मैंने कहा, माफ़िया मांगी कि आपकी भी बेटियां होंगी, तो आप प्लीज़ मेरे पे रहम करें, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं भी किसी की बेटी भी हूँ, किसी की माँ भी हूँ, तो आपकी बड़ी मेहरबानी, प्लीज़ मेरी बात करवा दें। तो उसने मेरे आगे हाथ जोड़े, उसने कहा कि आप जगह मत बताइएगा, लेकिन आप बात कर लें। उनको सिर्फ ये बताएं कि मैं ठीक हूँ, मैं अपनी जगह पे बिल्कुल सही हूँ, लेकिन उनको लोकेशन मत बताइएगा प्लीज़। तो कहती कि मेरी अगर वो हेल्प कर रही थी तो मुझे भी उनकी बात माननी चाहिए थी। मैंने उनकी बात मानी, लेकिन खैर मैंने अपने भाई से बात की, भाई था, तड़प रहे थे, तो उसने क्या किया, उसने पुलिस के साथ कांटेक्ट किया, नंबर ट्रेस किया और मेरे तक पहुंच गए। वहाँ से मुझे ले आए, जैसे तैसे करके जो भी था मुझे लेके आए। तो सारी जो स्टोरी थी ना, उसने फिर गुंडे भेजे या फिर जो भी था, सुलह सफाई के साथ ना सुलह हो गई हमारी। तो सुलह सफाई हुई, बेटी थी, रोना शुरू हो गए, हमारी बेटी है, हमें दे दें। तो मैंने भी कहा कि चलें ठीक है, हो सकता है कि इनको अक्ल आ गई हो। अब उनका ये कहना है कि मैं जब उनकी कस्टडी में थी तो मेरे शौहर भी गए थे मेरे सामने, लेकिन उन्होंने कोई मेरा विटनेस नहीं बने, कोई मेरे वो जिसको कहते हैं कि एक मुहाफिज बन के जाते हैं, मुझे लेने जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि मैं इनको देख के रोना शुरू हुई तो मुझे कहते कि रोने क्यों लग गई हो, हिम्मत करो, हिम्मत से बैठो। यानी कि उनका कहना था कि मैं तुम्हें लेने नहीं आया, बल्कि इनको
मज़ीद कुछ होशियारी दिलवाने आया हूँ। लेकिन एक औरत थी, माँ भी थी, बेटी भी थी, तो आ गई वापस। जब आई हैं, अपने घर आई हैं, तो उसका कहना है कि मैंने अपने कानों से सुना अपने ससुर को उसके बेटे से बात करते हुए कि इससे बस एक सुलहनामा साइन करवाना है, फिर इसके टुकड़े टुकड़े करेंगे, अपनी बच्ची पकड़ लेंगे और इसको नहर में फेंक देंगे। तौबा नाउज़ुबिल्ला, अगर अपनी बच्ची पकड़ते तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं था उनको, उससे भी उन्होंने फ़ायदा लेना था। नाउज़ुबिल्ला, ऐसे दरिंदे मर जाएं अल्लाह करके। तो उनका कहती मैंने जब ये सुना तो मैं सोई हुई थी तो मेरी आँख खुल गई इस बात पे आके, न जाने इससे पहले क्या क्या बातें हुई थी। तो कहती मेरे तो नींद उड़ गई, मेरे तो हवास ख़त्म हो गए। तो कहती हैं कि मैंने उस चीज़ का भी जब जिक्र किया, अभी जिक्र कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो कह रही कि मेरे पसीने छूट रहे हैं, तो मैं अपना कभी मुंह साफ़ कर रही हूँ, कभी देख रही हूँ इधर उधर कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। तो इतने में वो काका कालू जो हैं बदमाश साहब वो आ गए कि काम तो आपने हमसे करवा लिया, हमारी पेमेंट, अब पेमेंट वो लाखों में थी। उसने टाइम देते उसने फिर ये रिक्वायरमेंट आगे रखी कि अगर तुम हमें पेमेंट नहीं कर रहे हो, अगर हमें पैसे नहीं दे रहे हो, तो हमारे हवाले लड़की कर दो, हम उसको बेच के अपनी रकम वसूल कर लेते हैं। तो इतने में क्या उसने बोला कि ठीक है, हमें मंजूर है। तो अब वो मुझे ले गए, अपने साथ ले गए पेशावर वाली साइड पे। वहाँ पे उसने एक पठान से कॉल की, 8 दिन मुझे उन्होंने अपने पास रखा और पठान से डिस्कस करने लग गया। कहती मैं उसके बदमाश के पाँव पड़ गई कि तुमने मुझे सेल ही करना है, तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए तो तुम मेरी फैमिली से रब्ता करो, तो मेरी फैमिली तुम्हें दे देगी, तो प्लीज़ मुझे बाहिफाजत करो, तुम्हारी भी बेटियां हैं, तुम्हारी बहनें हैं, कोई तो होगा तुम्हारे आसपास जिसकी तुम्हें इज़्ज़त प्यारी है, तो उसी के वास्ते मुझे भी बख्श दो, अपनी माँ के वास्ते, जो भी उसके जहन में आया तब। अब उसने कहा कि चलो ठीक है, वो मान गया। उसने उसके बाप से कांटेक्ट किया, भाई से कांटेक्ट किया, चूँकि काफ़ी करीब थे, हज़ारों से भी नहीं थे उनके पास, लेकिन उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी 26 लाख की। 26 लाख वो कहाँ से देते, कर करा के जो भी था वो 5 लाख पे आ गए। 5 लाख अगर नहीं देते थे तो ये या तो सेल होती थी या फिर मरती थी। तो अब उसने क्या किया, उसके बाप ने बोला कि ठीक है, आप हमें जगह बताओ, मैं कुछ करता हूँ रकम का, लेकिन प्लीज़ मेरी बेटी को कुछ मत कीजिएगा। वो मान गया। इतने में इन्होंने यहाँ पे कार्रवाई करनी शुरू कर दी पुलिस के पास, और पुलिस की एक ऑफिसर हमारी काफ़ी बहादुर, जिनके साथ उन्होंने रब्ता किया, और वहाँ पे ही SHO जो हैं उन्होंने अपने पास से पेमेंट अदा की और लड़की की जान बचाई। तो हमारी पुलिस जहाँ पर बहुत गलत है वहाँ पर बहुत अच्छी भी है। तो कई अच्छे लोग भी होते हैं, कई बुरे भी होते हैं। ये था इस लड़की का वाक़या कि एक ससुर के हाथों गुंडों तक बेची गई लड़की, तो ना ज़मीन फटी ना आसमान गिरा। तो कितना ये दर्दनाक वाक़या, ये जिसके साथ होती है पता तो उसको चलता है। हम तो बयान करते हैं, बयान करते करते भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जिसके साथ गुजरती है उससे बंदा पूछे। लेकिन फिर तो जहाँ पे हमारी पुलिस बहुत बुरी है वहाँ पे बहुत अच्छी भी है। नेगेटिव हर जगह पे होती है, नेगेटिविटी भी आपको मिलेगी, पॉजिटिविटी भी मिलेगी, ठीक है। तो एक ही नस्ल में रंग भी और होते हैं और आपकी तबीयत भी और होती है। तो ऐसा ही पुलिस के साथ भी है, कहीं पे बहुत बुरी भी है तो कहीं पे बहुत अच्छी भी है। इसी तरह इन्होंने एक बच्ची की जान बचाई जो कि इस टाइम उनकी कस्टडी में है। उनकी छोटी बेटी, जो उनकी बेटी हैं, वो 1 साल की हैं। तो इसके साथ बहुत मुश्किल से उनकी ज़िंदगी गुजरी है। तो यही था वाक़या मेरा जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी। बहुत ही दर्दनाक वाक़या है। तो मुझे देखते रहिएगा और विजन वाइब भी देखते रहिएगा। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।